अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? ठीक है आप? बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज मैं बना रही थी बेसन का हलवा, बेसन और सूजी का हलवा। तो उसके लिए मैंने ना 1 कप ही लिया है बेसन का, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश बेसन लेना है। 1 कप चीनी, 1 कप जो है ना हमने लिया है सूजी का, और 4-5 मैंने ना छोटी इलायची ले ली हैं। चलें जी, वीडियो जब तक स्टार्ट होती है आप जल्दी जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरी वीडियो पर आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। जल्दी जल्दी से लाइक कर दें और आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना बेसन का हलवा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि देचकी में हमने ना 2 कप जो है ना ऑयल के डाल लेने हैं। ऑयल डालें आपकी अपनी मर्ज़ी, घी डालें अपनी मर्ज़ी। घी से ज़रा टेस्टी बनता है तो मैं फिर भी ऑयल ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ज़रा बीपी का मसला है। यहाँ पर मेरा सालन भी साथ बन रहा था आलू गोभी का, तो दोनों काम जो है ना इकट्ठे कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गैस जो है हमारी आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पे गैस की पाइपलाइन टूट गई थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी हुई। 3 दिन तक गैस नहीं थी। यहाँ पर मैंने बेसन भी डाल दिया ऑयल में और सूजी भी डाल दी। अभी हमने क्या करना है कि बिल्कुल हल्की आंच, बिल्कुल जैसे दिए जितनी आंच होती है ना मोमबत्ती की लाइट, इस तरह की आंच पे हमने ना इसको भूनना है। तकरीबन कम से कम हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई में, क्योंकि हमने बहुत हल्की आंच पे इसको भूनना है। अगर हमने इसको तेज़ आंच पर भूना तो हमारी सूजी बेसन दोनों जल जाएंगे। आपको पता है ना कि बेसन बहुत कम आंच पर भुना जाता है। छोटी इलायची भी इसी में ऐड कर देते हैं, तो ताकि ये भी अच्छे से फ्राई साथ साथ होती रहे और इसकी खुशबू जो है हमारे बेसन में अच्छी सी आए। तो यहाँ पर तकरीबन मुझे भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। तो थोड़ा सा मज़ीद भूनने के बाद फिर हमने इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो साथ साथ ऐड करनी है। साथ रहिएगा, साथ दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा हलवा कैसा लगा। जो मेरी पिछली वीडियो है वो भी जाकर वॉच कीजिएगा, आपका शुक्रिया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर भी मैंने ले लिया है, ये है मेरे पास जर्दा कलर। तो पानी मैंने इसमें गरम करके डालना है, ठंडा पानी हमने नहीं डालना। इसकी अच्छे से पहले भुनाई होगी। आप देख सकते हैं ना कि कैसे इसका कलर जो है ना काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो इसी तरह हल्की हल्की आंच पर भुनाई होती रहेगी तो मज़े का बनेगा। गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा दानेदार मज़ेदार बने तो ठंडा पानी कभी भी मत डालिएगा। ठंडा पानी डालने से ऐसे होता है कि ना वो फिर लेई की जैसे बन जाता है, दानेदार नहीं बनेगा। अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो वो हमारा जो हलवा है ना वो बड़ा मज़े का बनेगा। इसलिए फिर मैंने ना सॉसपैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको हम निकाल लेते हैं कप में, ताकि हमारा जो अंदाज़ा है चीज़ों का पूरा पूरा रहे। गोभी उतार के मैंने नीचे रख दी थी, क्योंकि मैंने पानी गर्म करना था। सब्ज़ मिर्ची डाल दी है, सब्ज़ धनिया डाल दिया है। अभी इसको दम दे देंगे थोड़ी देर के लिए, और जैसे जैसे साथ साथ भुनाई हो रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सालन भी बना रही थी, हलवा भी बना रही थी। मैंने कहा चलें जी दोनों वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। हलवे की ये रंगत देखें, चेक करें, इस कंडीशन में आ गया है अभी हमारा हलवा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जला नहीं। बहुत हल्की आंच पर मैंने इसको बनाया, बिल्कुल हल्की आंच पर। तो सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी ऐड स्किप मत किया करें। अगर आप लोगों ने ऐड स्किप करनी है तो वो फिर आप ऐसा करें कि मेरी वीडियो ना देखा करें। तो अभी जो है ना इसमें हम क्या डालेंगे आगे जाकर, इसमें दूध डलना है, चीनी डलनी है, मेवा डलना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इसमें ना डलनी है। तो हम सबसे पहले ना गोभी को उतारते हैं नीचे, और उसके बाद जो है हम फिर आते हैं अपने हलवे की तरफ, क्योंकि एक तरफ से कंप्लीट हो गया, साथ साथ दोनों काम चल रहे थे। इसको बंद कर दिया चूल्हे को, और इस चूल्हे की आंच आप देख सकते हैं कि इतनी सी आंच पे मैंने इस हलवे को बनाया है। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे इसे बनाने में। वैसे अगर आप बनाना चाहें तो झटपट ये जात और वो जा, वो तो फिर जायका नहीं सही आता ना। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी का डाल दिया है, 1 कप ही काफ़ी होगा, क्योंकि 1 कप बेसन है, 1 कप सूजी और 1 कप ही हमने चीनी का लिया है।
और हमने ना तकरीबन 1.5 कप जो है ना दूध का इस्तेमाल करना है। दूध हमने लाजमी इस्तेमाल करना है क्योंकि दूध का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और गर्म पानी जो था वो मैंने इसमें डाल दिया है कटोरी में, इसमें फूड कलर था, ये दूध है। दूध थोड़ा थोड़ा करके हम साथ साथ ऐड करते हैं। एक हाथ में मेरे कैमरा है और मोबाइल है, एक हाथ में चम्मच हिला रही हूँ, तो फिर ज़रा थोड़ी मुश्किल भी मुझे हो रही है। तो बच्चों को बोलती हूँ कि मेरे साथ थोड़ा सा दूध डलवाएं इसमें, और मैं हल्के हल्के जो हाथ से जो है ना इसको साथ साथ चलाती रहूँ ताकि गिल्टियाँ नहीं बने और दूध जो है ना यकसा इसमें शामिल हो जाए। दूध के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास दूध नहीं है घर में मौजूद तो खुश्क दूध भी मंगवा के उसको इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़र्दा कलर भी डाल दिया, वो जो गर्म पानी मैंने रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है हमने। और देसी घी मैंने इसमें ऐड किया है। देसी घी के साथ इसकी थोड़ी सी करते हैं भुनाई। देसी घी डालने के बाद फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है आपके पास देसी घी तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। जी यहाँ पर हमारा हलवा जो है ना तैयार हो गया है। अभी आपको दिखाते हैं डाल के, उसके ऊपर आप मेवा वगैरह डाल सकते हैं। और इसमें मसलन के काजू बादाम जो दिल चाहे आप डालें, इसमें भुनाई में डाल दें या ऊपर से गार्निश कर लें जैसे आपका दिल चाहे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, हमारा हलवा पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। जो बहन भाई नए हैं चैनल को ज्वाइन करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रोटी भी बन रही है। तो अभी हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, हलवा खाते हैं जाके, आप आ जाएं। जिस जिस बहन भाइयों ने खाना है मोस्ट वेलकम। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।